नमस्कार। आज पढ़ेंगे द्विघाती समीकरण के बारे में। द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण ऐसे समीकरण होती है जिसकी घात अधिकतम कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर अधिकतम मैक्सिमम पावर जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर का मान अगर 1 है तो वह रैखिक समीकरण कहलाती है, और यदि 3 है तो त्रिघाती समीकरण कहलाती है, 4 है चतुर्थघाती समीकरण कहलाती है। तो द्विघाती समीकरण के अंदर यहाँ पर मान a x की पावर 2 bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ पर एक समीकरण ले लिया। यहाँ पर ये जो समीकरण है द्विघाती समीकरण है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर x की पावर 2 के जो गुणामी है a, तो x की पावर 2 का ये गुणांक कहलाता है। तो इस गुणांक का मान कितना है, a है। यहाँ पर अगर बात करें b, तो b क्या है, यहाँ पर x का गुणांक है। तो इस x का गुणांक क्या हो जाएगा हमारे पास में, b। और c यहाँ पर अचर राशि है, एक नियत मान है, कांस्टेंट मान है। अब यहाँ पर इसके अंदर ये जो समीकरण है, इससे a का मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये पद 0 हो जाएगा, हमारे पास में ये बचेगा, तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगी। ये जो समीकरण है सामान्य समीकरण कहलाती है। कौन सी समीकरण कहलाती है, सामान्य समीकरण। अब इसके अंदर इस सामान्य समीकरण के 2 हल प्राप्त होते हैं। तो आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसका ये जो समीकरण हमारे पास में है, अगर इसका मान a का मान नॉट इक्वल 0 है तो इसका जो हल होगा, सबसे पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो हल होगा, एक हल क्या होगा, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र आपने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा था। अब यहाँ पर इसकी बात करें आगे, तो यहाँ पर इसके 2 हल प्राप्त होते हैं और इन हलों को बोला जाता है मूल। तो इसके 2 मूल प्राप्त होंगे। कितने मूल प्राप्त होंगे, 2। अब इसके 2 मूल प्राप्त कौन कौन से होंगे, पहला जो मूल है इसको अल्फा से दर्शाएंगे, दूसरे वाले को बीटा से। अल्फा का जो मान है पहले हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे, फिर इसमें माइनस के अंदर लेंगे। प्लस लेंगे तो यहाँ पर माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा जो है यहाँ पर माइनस लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब विशेष बात इसमें नोट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो समीकरण है, ये जो मूल हमारे पास में आ रहे हैं, कि ये मूल समान होंगे, अल्फा का मान बीटा के बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। तो इसमें या वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, तो इसका पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो रूट में जो मान आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, अगर इसकी वैल्यू इसको हल करने पर पॉजिटिव आ जाती है, इसका मान धनात्मक आ जाता है, तो मूल कैसे होंगे हमारे पास में, वास्तविक और असमान होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। और यदि इसकी वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाती है तो इसके मूल वास्तविक तो होंगे ही और साथ में सम्मान भी होंगे। वास्तविक होंगे और मूल कैसे होंगे, सम्मान होंगे। और यदि इसकी वैल्यू हमारे पास में हल करने पर नेगेटिव आ जाती है तो इसके मूल जो है कैसे हो जाएंगे, अवास्तविक या काल्पनिक हो जाएंगे। और साथ में कैसे होंगे, इसके मूल असमान होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक और असमान होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कि हमें किस प्रकार से मूल ज्ञात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखने के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए इसके अंदर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं, x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6, x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। ये एक समीकरण दे रखी है। इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं और मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, सम्मान होंगे या असम्मान होंगे, ये हमें इसके अंदर ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ध्यान देना, इसमें x की पावर 2 का गुणांक है तो यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, -5 है। तो
तो इसको b से दर्शाएंगे। और यहाँ पर द्विघाती समीकरण आपने क्या पढ़ी, ax की पावर 2 bx प्लस c, ये तो पढ़ा। तो यहाँ पर आप a क्या है, x की पावर 2 का गुणांक जिसका मान 1 है, b x का गुणांक है इसका मान -5 है, और c अचर राशि c की वैल्यू क्या है, हमारे पास में 6 है। द्विघाती समीकरण आपने पढ़े रूट के अंदर, यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट अल्फा बीटा अलग अलग निकाल सकते हो या प्लस माइनस एक साथ काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर x माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे, सभी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और साथ में ही ये भी हल करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो मान हमारे पास में इसका धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, तो b की वैल्यू कितनी है -5, इसका वर्ग 4, a का मान 1 है और c का मान 6 है। ये तो हो गया 25 माइनस 24 कितना आ जाएगा, हमारे पास में 1 आ गया। ये जो एक वैल्यू हमारे पास में आ गई ये धनात्मक है, धनात्मक है तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। तो मूल कैसे होंगे इसके, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अब असमान होंगे वास्तविक होंगे तो मूल जो हमारे पास में आ गए, तो इन मूलों का मान क्या होगा इससे निकालेंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -5 है, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, कितनी आ रही है 1 आ रही है, और 1 का रूट वैसे निकालेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 into 1 तो यहाँ पर आ गया 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, एक बार प्लस का लेना है एक बार माइनस का लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 1/2, और दूसरी ये तो हो गया अल्फा, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में अगर बात करें 6/2, ये 3 आ गया, ये तो अल्फा की वैल्यू आ गई, एक मूल हमारे पास में आ गया। दूसरा मूल जो है इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मूल आ रहे हैं, दो मूल आ गए, अल्फा का मान 3 आ गया, बीटा का मान 2 आ गया। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मूल हमारे पास में आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, असमान आ रहे हैं।